कुछ एक्स हाँ, सब उसी में आएगा बेटा, जो वो लिंक दिया है ना, तो उसी में आ जाएगा। चलो आ जाओ। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं बेटा। सिंप्लीफिकेशन में क्या रहता है? देखो सिंप्लीफिकेशन है क्या, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा, बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसमें एडिशन भी दे दिया है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऑफ, सब चीजें एक साथ दे रखी है, ब्रैकेट्स वगैरह। तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम मतलब कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका मीनिंग होता है ये होता है सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग। अब करते कैसे हैं? इसके लिए तो एक सबसे जो रूल है ये है वी बोर्ड मास का बेटा। वी बोर्ड मास यानी कि वर्नाकुलम, आपका वर्नाकुलम बोर्ड मास भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या क्या बेटा, कौन कौन से को पहले सबसे पहले सोल्व करते हैं, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो ये स्टार्ट होता है वी से। ठीक है। वी बोर्ड मास भी बोल सकते हैं इसको, बोर्ड मास भी रूल भी बोल सकते हो। वी होता है वर्नाकुलम, वर्नाकुलम होता है बार बेटा। एक साइन होता है ऐसा, इसके ऊपर एक छत्ती बना दी, ठीक है, नीचे कोई नंबर लिखे रहेंगे, उसके ऊपर ऐसा एक लाइन डाल दी, तो यही होता है आपका बार। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, अगर आपको पूरे एक्सप्रेशन में ये दिख रहा है, तो सबसे पहले आप सोल्व करेंगे इसी को, वर्नाकुलम को। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट। सेकंड बी का मीनिंग क्या है बेटा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? ब्रैकेट आपके थ्री टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे बेटा इसको, स्मॉल ब्रैकेट को। ये किस टाइप का रहता है, कैसा रहता है बेटा, इस टाइप का रहता है, छोटे साइंस में। उसके बाद आता है मिडिल ब्रैकेट, या फिर इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं बेटा, मिडिल ब्रैकेट, या फिर इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। सबसे लास्ट में हम ब्रैकेट में किसको सोल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ऑफ का मीनिंग होता है, ऑफ ही होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मीनिंग इसका मल्टीप्लाई है, मतलब कि उसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है ऑफ का, तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। डी से मतलब होता है डिवाइड, एम का होता है मल्टीप्लाई, फिर आएगा एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम वी वर्ड मास से क्या सीखे? सबसे पहले हमें अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं बेटा, तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे किसको, बार को या वर्नाकुलम को। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ का नंबर, ऑफ अगर दिया है तो ऑफ को सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड, कोई नहीं बेटा, अभी देख रहे हो वही पढ़ा रहे हो, वी बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड होता है, एक क्रम बोल सकते हैं, एक सीक्वेंस है सोल्व करने का उसको। ठीक है। वी बोर्ड मास का। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे, कैसे हम वर्नाकुलम होता है बेटा, वर्नाकुलम बार, एक ऐसा लाइन सा डाल के रखेगा वो पूरा, इसके नीचे कुछ नंबर्स देगा, तो पहले हम इस नंबर्स को सोल्व करेंगे जो भी इस वर्नाकुलम के अंदर। ठीक है। अच्छा ये पहले ये क्वेश्चंस को करते हैं, को सिंप्लीफाई। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा वेट करना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसका तो हो गया ना, एक सेकेंड। चलो, या मैंने, कोई नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, अरे एक सेकेंड रुक जाओ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं ना। चलो, मैं स्टार्टिंग से नहीं दिखा रहा हूँ, वो एक ही पेज था बेटा, मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। वर्नाकुलम में सबको पता लग गया, वर्नाकुलम में है क्या, सबसे पहले वी है, जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलम, या बार भी बोलते हैं बेटा इसको। पहले सबसे पहले इसका साइन कैसा होता है, कुछ नहीं है, कैसा लाइन डाल देगा, इसके नीचे कुछ नंबर्स देगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कुछ चीज। फिर होता है आपका ब्रैकेट, बी से आ जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे आप, इस वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद आप करली करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका बिग ब्रैकेट, इसको रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इसको ये होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं किस,
मल्टीप्लाई करके। फिर आपका आता है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई करते हैं हम बेटा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे भी कर सकते हो, पहले एडिशन कर लो फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन देखो इसके बेस का, क्या लिखा है भाई, 17 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4। तो हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे डिवाइड को सोल्व करो। तो ये मैं 4 से अगर 16 को डिवाइड करता हूँ तो ये से आ गया बेटा 4, इसके सामने नेगेटिव का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, म्यूट करो सब लोग, कोई बोलेगा नहीं बीच में। 5 को 3 से, बेटा म्यूट कर लो मैंने बोला ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, और इधर 17 के साथ ये एडिशन में है बेटा। अब क्या सोल्व कर लो, पहले एडिशन को कर लो सब्ट्रैक्शन को कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। मैं 15 में से पहले 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये आएगा आपका 11, और 11 को 17 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 28। तो 28 इज द आंसर फॉर इसको। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, 4/5 ऑफ 35। तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं भाई, वी बोर्ड मास में क्या आता है, अब आपका आता है यहाँ पे ऑफ, ऑफ सबसे पहले आएगा। तो पहले सबसे पहले ऑफ को सोल्व करो। ये देखो 4/5 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। तो ये 5 इसका डिनोमिनेटर में, तो ये डिवाइड कर देगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 30, और ये आ गया आपका 28। तो हमारे पास आया इसका मीनिंग 28। फिर इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, प्लस ये इधर 8 से मैं डिवाइड करूंगा 24 को, तो ये जाता है 3 टाइम, और माइनस का 7 तो है ही। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 14 टाइम, ये 14 प्लस 3 हो गया 17, 17 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। 10 विल बी द आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। हम्म। नहीं आएंगे, बट यहाँ पे सीख लो ना करना कैसे है, ऑप्शन से तो आई है, ऑप्शन में तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई सब लोग, सबसे पहले यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं भाई, सिंपल पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर, इसको सोल्व करेंगे, इसमें भी क्या सोल्व करते हैं, डिवाइड पहले सोल्व करेंगे। तो 5 में आप 15 को डिवाइड करो, ये कितना आएगा बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 1/3, कितना आ गया 1/3। 1/3 को हमें 3 से मल्टीप्लाई और करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 से 3 भी डिवाइड हो गया, इसका आ गया 1, 1 आ गया। अब इस स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। फिर उसके बाद उसके बाहर क्या है साइन, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दो। अब इस करली ब्रैकेट को सोल्व करो, करली ब्रैकेट में डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को सोल्व करो, मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6 बचेगा आपका 3, ये जाएगा 16। तो इस पूरे कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 1 आ गया 15 आया बेटा, 15 करली ब्रैकेट, 16 और माइनस 1 इसका वैल्यू भी था, 1 आया था। अब यहाँ से देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 12 टाइम, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब बीच में साइन पॉजिटिव का है, प्लस का है, तो आप यहाँ पे प्लस करें, 51 इज द आंसर। चलो अभी एक बार म्यूट कर लो, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बैकग्राउंड, थोड़ा सा धीरे धीरे से। हाँ, अब यहाँ पे देखो भाई, सिंप्लीफाई 200 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 4 इंटू 12 मल्टी डिवाइड बाई 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो इन सबका आप माइंड में ही कर लो, 25 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो ये 200 है बेटा, 8 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 12 माइनस 3 करना है, ये आएगा आपका 32, 32 प्लस 12 माइनस 3। सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करो, देखो यूनिट डिजिट 41 इज द आंसर। देखो आप यूनिट डिजिट मैच करके भी कर सकते हो सर, देखो 2 प्लस 2 क्या होता है 4, और 4 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, तो दो ऑप्शंस तो कट गए। अब इसका आंसर 31 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 32 से तो बड़ा ही आएगा ये, 32 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, खत्म। तो 1 ही आया है। ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट समझ में नहीं आया, ये ऐसे है बेटा, इनटू और डिवाइड है, तो डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1/15 से डिवाइड कर लूँ, 5 से डिवाइड करूंगा जाएगा 3 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया, तो ये 1 ही तो आया, ये रहा। इसके सामने माइनस का साइन है, तो माइनस का। फिर मैंने 6 से डिवाइड किया 96 में, जाएगा 16 टाइम, तो ये 16 माइनस 1 आ गया 15। अब इसको पूरे को सोल्व किया तो ये आया 36, 36 में 15 ऐड किया 51 आ गया। चलो नेक्स्ट वाले में देखो,
अच्छा, आपको मैंने ये तो बता दिया कि भाई डिवाइड को सोल्व करना है, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है। बट सब में डिवाइड 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 ही आ जाए तो क्या करोगे? मैंने बोला 4 में डिवाइड करो 4 का, फिर डिवाइड करो 4 का, फिर डिवाइड करो 4 का। अब कौन से वाले डिवाइड को पहले सोल्व करोगे? इस वाले को या फिर पहले वाले को? सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कहाँ से? इधर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट से नहीं बेटा, फर्स्ट से इधर से। पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 4 में मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड है 4, फिर डिवाइड बचा 4। अब 1 में मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 1/4 आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4 और डिवाइड का हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 1/4। ये आ जाएगा आपका 1/16। एक तो तरीका है ये कर लो, या फिर आप देखो सिंपल सी चीज याद रखो, जब भी हम फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो तो सिंपल तरीका ये है कि जहां भी डिवाइड दिखे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। जहां से यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 555 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। 50। हाँ, कर सकते हो कर सकते हो। तो बेटा वो बताना भी तो रहता है। अभी आपके माइंड में तो आ गया वो, बाकी लोग के सब में के माइंड में आना चाहिए ना वो चीज़। चलो, अब देखो डिवाइड को क्या कर लो? मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और 55 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/55। फिर दूसरे वाला 5 का भी रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, 1/5 रख दो। 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 55 से ये जाएगा 1 टाइम। तो आंसर आया हमारा 555। डी ऑप्शन है इसका आंसर। क्या बता दूं? फिर से बताओ, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई? बताओ बेटा। डिवाइड जो है, डिवाइड को ही तो बस चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 55 का रेसिप्रोकल है 1/55, ये 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। अब आ जाओ नेक्स्ट में। इस वाले में आप देखो, बार जिसने नहीं देखा था बार देख लो। ये होता है बार, ये दिख रहा है ये साइन। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा? सबसे पहले आप इसी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है तो इसको सोल्व करो। इसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे सिर्फ एग्जैक्ट इसके नीचे देखो, इसके एग्जैक्ट नीचे है ये वाली वैल्यू। अब इसमें 4 × 4 - 12 है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 4 आएगा 16, 16 - 12 करेंगे कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। हो गया सोल्व, बार सोल्व हो गया। अब बार लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बार लगा दो कहीं, कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके सामने माइनस आ गया। अब मैं इसको सिंपल करूंगा बेटा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या क्या है? ये इधर डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है और ये सब्ट्रैक्शन भी है बेटा। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। 12 से डिवाइड करूंगा मैं 36 को, जाएगा 3 टाइम। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15। तो यहाँ से आया 15 और ये माइनस 4 ऑलरेडी इधर था। 15 - 4 करेंगे तो बेटा आपका स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया आपका 11। अब 11 के बाहर ये 2 भी है बेटा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में है तो ये हो गया मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे। अभी के लिए कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब देखो, अब करली ब्रैकेट को सोल्व करो। करली ब्रैकेट में क्या है? ये डिवाइड है और उसके बाद ये एडिशन में है। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे पहले। 14 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाता है? 14 6 जा, तो ये आ गया आपका 6। और ये किस में है? सब करली ब्रैकेट में है। और इसके बाहर किसका है? माइनस का साइन है। तो इसको सोल्व करो, देखो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 में 6 ऐड करेंगे 28। अब इसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72। अब यहाँ पे 45 इसमें एडिशन में भी है बेटा, तो 45 प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो 5 + 2 होता है 7, या फिर मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ बेटा। 5 + 2 7 और ये 11 आएगा, 11 का हो गया बेटा 117, उसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये 17 - 8 करेंगे 9 बचेगा, और 10 - 2 करेंगे 8 बचेगा। सो आंसर 89। हाँ, हाँ, स्मॉल ब्रैकेट ही किया है मैंने। पहले तो सबसे पहले बार किया है, देखो सबसे पहले बार ही तो किया है। बार की वैल्यू आ गई 4, अब बार सोल्व हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को किया है 36 में।
तो पहले अब अगर स्मॉल ब्रैकेट होता ही नहीं तो बिग ब्रैकेट को कर लेते। हाँ हाँ। ये फॉलो सुनो मेरी बात सुनो, ये फॉलो करता है बेटा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। अगर बार है तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। अगर सपोज करो बार है ही नहीं एग्जाम उसमें क्वेश्चन में, तो बार नहीं है तो अगले पे चले जाओ। बार के बाद ब्रैकेट होगा। अब ब्रैकेट में एक बात सुन लो मेरी बात, सर बाद में बोल लेना बेटा, पहले मेरे को तो कंप्लीट करने दो। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में आपका स्मॉल ब्रैकेट देखो, आपको कहीं ना कहीं स्मॉल ब्रैकेट जरूर मिलेगा। करली ब्रैकेट मिले या ना मिले, अगर स्मॉल ब्रैकेट के बाद ही कोई करली ब्रैकेट मिलेगा और करली ब्रैकेट भी है तब आपको बिग ब्रैकेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। अगर स्मॉल ब्रैकेट नहीं उसमें नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं है और करली ब्रैकेट आ जाए। ठीक है, तो अगर स्मॉल ब्रैकेट भी है करली ब्रैकेट भी है फिर भी हम स्मॉल को करेंगे फिर करली को करेंगे, फिर इन तीनों को ऐसे करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट नहीं है तो फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डिवाइड। ऑफ आएगा पहले ऑफ, पहले ऑफ को सोल्व करो। ब्रैकेट भी नहीं है तो फिर ऑफ को सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को। फ्रैक्शन में भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम वही रहेगा सेम। सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, पहले एडिशन को सोल्व करना है तो एडिशन को करेंगे, सब्ट्रैक्शन को बाद में करते हैं। वैसे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं है बेटा, एक साथ भी करोगे तो भी चल जाएगा। चलो। हाँ बताऊंगा, ये रहे ना क्वेश्चन, करवाऊंगा अभी। आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में ही है, आपका क्या दे रखा है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। जब भी ऐसा देगा क्या करेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो पहले। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 56 में 1 ऐड करेंगे 57, 57/8 मल्टीप्लाई, ये है बेटा 5/76, ये आ गया 5/76 मल्टीप्लाई यहाँ से करो, 15 4 जा होता है 60, 60 में आप 4 ऐड करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये जाएगा 3 टाइम, 3 1 जा 3 और इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये जाएगा बेटा आपका 19 टाइम। हाँ हाँ 8 से कर रहे हैं बेटा, ये 19 टाइम चला गया, 8 1 जा 8 और ये जाएगा आपका 8 टाइम। अब मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ 19 को, 19 1 जा 19 और 19 4 जा होता है 76, 4 से ये 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। तो हमारे पास क्या है, बस न्यूमरेटर में 2 बच गया, बाकी डिनोमिनेटर में 1 बच गया बेटा। तो ये आ गया इसका आंसर। यस। अब अरे फिर से पेपर में आंसर आना चाहिए बेटा, कैसे भी आओ, सोल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, रफ में। कौन बोल रहा है, वापस से कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ। हाँ अनमोल, क्या समझ में नहीं आया बेटा यहाँ पे, ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई बताओ। 64, 64 इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था अभी, कल परसों ही फ्रैक्शन की क्लास ली थी। तो डिवाइड करना सीखो, डिवाइड करना भी सिखाया है। 5 देखो इसमें 5 सबसे पहले 5 को कट किया था, 5 5 ये 15 आता है 5 के टेबल में। तभी आता है, ये जल्दी तब कर पाओगे जब आपको टेबल्स याद होंगे अच्छे से। अब मुझे अब आपको पता होना चाहिए बेटा, 5 की टेबल में 15 आता है तो मैंने 5 से कट किया 15 को 3 टाइम। अब मुझे ये भी पता है कि 3 से ये डिवाइड है क्योंकि 5 + 7 12 होता है और 12 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिवाइड होगा। और वैसे भी 19 का टेबल भी याद है मेरे को, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ये 19 3 जा होता है 19। अब 19 का भी टेबल आता है मेरे को, 19 1 जा 19 होता है, ये 76 19 4 जा होता है, इससे कट गया। अब 4 से इसको 64 को डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर दिया 2 बच गया, बस खत्म। अब जब हाँ देखो इधर, अब यहाँ पे देख लो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे आपको दो जगह दे रखा है, न्यूमरेटर में भी ऑपरेशंस दे रखे हैं डिनोमिनेटर में भी। तो आप एक एक को सोल्व करो, पहले न्यूमरेटर को पकड़ लो फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को कर लेना। पहले न्यूमरेटर को करते हैं। न्यूमरेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। हाँ, बार नहीं मानेंगे बेटा, डिवाइड मानते हैं। बार तो एक ही ऑपरेशन में रहेगा, ऐसे रहेगा बार, ये रहता है बार। ठीक है, ये बार नहीं है, ये डिवाइड है। चलो, और बार हमेशा ब्रैकेट में आते हैं, ऐसे ओपन में बार नहीं लगाते हैं कभी भी।
ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे देखो, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम चले जाएगा। उसके सामने माइनस का साइन है। अब मल्टीप्लाई को सोल्व कर दो। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई है तो ये आ गया 8 आपका, 4 2 8। यहाँ से 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 30, और ये प्लस 3 भी है बेटा। अब यहाँ से देखो, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बच जाएगा, और 30 में, ये 30 में 5, 30 में 5 ऐड करेंगे, 35 बच, न्यूमरेटर आ गया आपका 35। क्या आया? 35। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ऑफ सोल्व करते हैं। ऑफ में 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में तो आएगा 6, और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 12 से क्या होता है? 72। फिर प्लस, उसके बाद ये डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। 72 में 1 ऐड करेंगे, 73 आ गया, बस खत्म। अब ये किसी से डिवाइड तो होता नहीं है, 73 प्राइम नंबर है। ऊपर खुद से करके देखो, और मेरे को ये बताओ क्या समझ में नहीं आया। -6 ये 18 में 3 से डिवाइड किया तब आया, और इसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है। हाँ, माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाएंगे, प्लस का साइन होगा प्लस का लगाएंगे। चलो, अब आ जाओ इसमें। अब यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले किसको सोल्व करता है? ऑफ को सोल्व करता है या फिर डिवाइड को करता है? पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/5, उसमें हमें डिवाइड तो करना है, पर पहले ऑफ को सोल्व करो। 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/5। तो 1/5 1/5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/25। और डिवाइड करने का मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 25/1। 5 से डिवाइड करूंगा, जाएगा 5 टाइम। तो हमारे पास यहाँ से आ गया बेटा 5। न्यूमरेटर में क्या आया? 5। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पहले, हाँ, जाओ बेटा। 1/5 ऑफ 1/5 पूछे, तो सबसे पहले इसको देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/25। उसमें डिवाइड करना बेटा 1/5 से। हाँ हाँ, दोनों सेम कहाँ है? यहाँ पे ऑफ बाद में लगाया, डिनोमिनेटर। अरे सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। अरे म्यूट करो 1/5, अभी आपसे ही करवाऊंगा, वही आएगा 5 ही। सुन लो, जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक आप लोग साइलेंट रहेंगे। जब मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद ही बोलना है, क्योंकि जिनको समझ में आ रहा है एटलीस्ट उनको समझने दिया करो, ठीक है? अपने कंफ्यूजन को दूसरे में मत डालो बेटा, म्यूट करके रखा करो। मैं वापस से बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग से। जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक सब लोग शांत रहेंगे। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 1/5। तो हम पहले डिवाइड को सोल्व नहीं करते हैं, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, यानी कि इस चीज को सोल्व करो पहले। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आपको फ्रैक्शन में। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। ये 1/5 तो सेम ही रहेगा, उसके डिवाइड में करेंगे आप। न्यूमिनेटर में हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 ये हो जाएगा 25। 5 5 से 25। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड भी सिखा रखा है। इस नंबर को रेसिप्रोकल कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 तो यही रहेगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और 25/1 हो जाएगा ये। अब 5 से मैं 25 को डिवाइड करूंगा तो 5 ही तो आएगा। यहां से आ गया न्यूमिनेटर आपका 5। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में और इसमें क्या फर्क है अभी अब बताता हूँ बेटा। ये था आपका 1/5 ऑफ 1/5। ऑफ कहाँ है यहाँ पे? ऑफ यहाँ पे पहले है, डिवाइड से पहले। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड बाई 1/5। म्यूट करो, इसका म्यूट है। 1/5 ऑफ 1/5। अब इसको सोल्व करो बेटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, और यहाँ से आएगा 25। तो ये आ गया 1/25। और इसमें अब डिवाइड करना है 1/5 से। अब 1/5 से डिवाइड करना है, यानी कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1। मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, ये जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से हमारा आया 1/5। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आया 1/5। अब डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है।
यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, इसका आंसर आएगा 25। इज इट क्लियर एवरीबडी? चलो। हाँ बोलो। यहां से तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 5 वन जा 5 किया जाएगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ से आंसर क्या आया? न्यूमरेटर में तो 1 बचा है, डिनोमिनेटर में 5, तो 1/5 बच गया। अब इधर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है ना, तो डिनोमिनेटर में आया। ठीक है। चलो, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले वही सोल्व करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करो इसको, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। ये 7 3 1 है बेटा, ये आ जाएगा आपका 22/3। उसमें आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2/3 से। अब इसको डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2/3 से। फिर उसके बाद ऑफ है। ऑफ के बाद ये है आपका 5 2 10, 11/5। फिर उसके बाद है प्लस, इसको करेंगे हम 11/8 है। ये आपका 11/8, 8 1 जा 8, 8 + 3 होता है 11, 11/8। उसमें डिवाइड कर रहे हैं आप। 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4। किसका अनम्यूट है? म्यूट कर लो। यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 3/2। अब यहाँ से सबसे पहले सोल्व करते हैं हम ऑफ को। ऑफ को सोल्व करेंगे, इधर देखो। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में आएगा 22, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 15। तो ये आ गया आपका 22/3, और डिवाइडेड बाई ये आ गया आपका 22/15। बेटा म्यूट कर लिया करो, बोला तो है अभी। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस आ गया। फिर उसके बाद 11/8, और ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और 11/4 का हो जाएगा बेटा 4/11। यहाँ से सब्ट्रैक्शन में है 3/2। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो। देखो 4 से ये जाएगा 2 टाइम, 11 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो इसका भी मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये 22 से 22 डिवाइड हो गया बेटा। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। देखो इधर इधर कर लो। 22 में डिवाइड बाई 3, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15/22। 22 से 22 डिवाइड हो गया, 3 से मैं डिवाइड करूंगा, जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू आई 5। तो हमारे पास क्या बचा? एक तो 5 बचा स्टार्टिंग में। फिर इधर क्या बचा बेटा? न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये बचा आपका 1/2। फिर माइनस है 3/2। अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। तो 1/2 में से आपको 3/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो जैसे न्यूमिनेटर में लिखा है वैसे लिख दो, 1 - 3, और डिनोमिनेटर में तो आपका 2 ही रहेगा। और 1 - 3 करते हैं तो -2 आता है। -2 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका -1। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू क्या आई? -1 आई। तो 5 - 1 करेंगे, आंसर आएगा बेटा 4। तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू बन गई आपकी 4। हम्म। गुड। बेटा सिखाया नहीं है, कैसे सोल्व करोगे बताओ? 1/2 -3/2। फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बताओ? फ्रैक्शंस टॉपिक पढ़ा है? तो बताओ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? क्यों रिवीजन ही नहीं किया है? ये तो लाइक फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है बेटा, लाइक फ्रैक्शन। हाँ, माइनस का 1। अरे यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो न्यूमिनेटर को ही सीधा लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम 2 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो वो करेंगे। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 ही तो बचेगा। -2 में 2 से डिवाइड करेंगे, -1। और बेटा पिछला ना थोड़ा सा याद करो। ऐसे बैठोगे आके नहीं आएगा कुछ भी समझ में। ठीक है, फिर डाउट ही पूछते रह जाओगे बस। बाकी लोग करके बैठ जाएंगे। अब देखो ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा, इनके बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले को आराम से याद कर सकते हो आप इजीली। यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मूला है आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग होता है बेटा, आपको a + b को मल्टीप्लाई करना है किससे? a + b से। क्लियर है? तो यहां से कर लो। इसको मैं लिखूंगा a² + b² + 2ab। ये होता है, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है बेटा यही सेम a² + b²। बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, -2a।
उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और इसको मिक्स मत करना बेटा, ये होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले का नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसका मीनिंग होता है बेटा, इसका वैल्यू आता है ए माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड कर लो जो दोनों वैल्यू दे रखी है, और एक बार उनका सब्ट्रैक्ट कर लो और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इसका मीनिंग होता है ये। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये 256 इंटू 256, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई दिया रखा है। इसका मतलब 256 का स्क्वायर ही तो है बेटा ये, और माइनस का साइन है, फिर ये 144 का स्क्वायर है। अब इनका स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो दोनों को एक बार ऐड करते हैं, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 256 में मैं ऐड करूंगा किसको, 144 को, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा इसका सब्ट्रैक्शन से। 256 में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 144, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है ही यहाँ पे 112, तो 112। अब यहाँ पे देखो, इनका सब्ट्रैक्शन करो और इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आएगा, 6 प्लस 4 होता है 10, कैरी जाएगा 1, 4 प्लस 5 होगा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और ये आया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, ये आ गया 400। और इधर से सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये आता है 112। डिनोमिनेटर में भी आपका 112 ही है, तो 112 से 112 डिवाइड हो जाएगा बेटा वन टाइम, आंसर आएगा इसका 400। क्लियर है? अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन और करवा देता हूँ। हो गया? मैं काउंट कर रहा हूँ 5 तक, 1 2 3 4 5। डन? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में है ये आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है बेटा, हमने जो पढ़ा है। तो यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है पहले उसको ओपन कर लो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर लूंगा, एक बार 12.1 को ऐड कर दूंगा बेटा 8.1 में, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। 12.1 में से आपको 8.1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, यानी कि डिवाइड के नीचे क्या है, ये 0.25 है, और यहाँ पे भी 0.25 है, तो 0.25 को कॉमन ले लूं मैं दोनों में से। अब उसके बाद यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर था बेटा, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई था, तो एक बार तो हमने बाहर ले लिया, एक बार बच गया ना, ये 0.25 अंदर बच जाएगा बेटा एक बार। फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 19.95, तो यहाँ पे लिख देंगे 19.95। इसका 0.25 तो पहले ही ऑलरेडी कॉमन चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मैं इधर कर लेता हूँ। देखो ये 12.1 में 8.1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 20.2 आ जाएगा। 20.2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 12 में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 बचेगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा, तो 4.0 बचेगा, तो 4.0 का मैं लिख सकता हूँ बेटा 4। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो 0.25 है, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, 5 में मैं 5 को ऐड करूंगा 10 आएगा, कैरी जाएगा 1, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 पर प्लस 1 हो जाएगा 12, कैरी जाएगा फिर से 1, और ये है बेटा 19, 19 में आप 1 ऐड करेंगे 20, तो ये आ गया आपका 20.2। ये कितना है बेटा, 20.2 आ गया। 2 जीरो है, जीरो को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने कल ही बताया था डेसिमल में, कि डेसिमल्स के बाद राइट मोस्ट में जितने भी जीरो लगाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता बेटा, तो हम जीरो को लगाएं या हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखो 20.2 से 20.2 डिवाइड हो गया वन टाइम। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर। अब मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ, 25 बन जाए 25, और ये 100, देखो 100 डिवाइड कितने टाइम होता है, 25 से 4 टाइम होता है, तो ये 4 तो ऑलरेडी ऐसी है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना था, स्क्वायर रूट लेना था 4 मल्टीप्लाई 4 का। तो अगर ये अंदर 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने टाइम आ जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई बाई 4, और यही हमारा आंसर हो गया इसका। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था अभी, इस वाला रिसेंटली, सेम क्वेश्चन आया था बस। इस वाले में क्या बोल दिया था कि इसको 1/4 से मल्टीप्लाई और करने के लिए बोला था बेटा। तो अगर ये जो आंसर आया इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बना जाएगा। तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन बेटा,
उसके लिए आंसर आता 1, और जो हमने अभी किया है इसके लिए आंसर आया 4, क्योंकि यहाँ पे 1/4 नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ, जब अगर 1/4 होता है तो 4 से डिवाइड हो जाता है और 1 आ जाता है। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। आ जाओ इधर, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, फिर लीव ही है। सुन लो इधर एक बार, ए बाई बी। अरे सुन लो यार, वो लीव ही करने आते हैं, वो पढ़ने थोड़ी ना आते हैं। इधर देखो, ए बाई बी की वैल्यू दे रखी है 15। ए बाई बी की वैल्यू बेटा 15 है। तो यहां से देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15/1। तो अगर आपको फ्रैक्शन देके फ्रैक्शन पूछे, या रेशियो देके रेशियो पूछे, बेटा रेशियो में मैं पढ़ाऊंगा, रेशियो देके रेशियो पूछे या फ्रैक्शन देके फ्रैक्शन पूछे बेटा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू को 15 पुट कर सकते हो, और बी की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, तो बी की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हो। तो यहाँ से पुट करो, ए की वैल्यू है 15 प्लस बी की वैल्यू है बेटा 1, उसमें डिवाइड करेंगे ए माइनस बी, यानी कि 15 - 1 से। तो ये आपका हो गया कितना, 16, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका 14, और इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 8/7, और यही हमारा आंसर 8/7। हाँ, एक माइंड में ये आता है बेटा, ये एक बार समझ गए ना, तो इनको क्वेश्चन को करना 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता इनमें, माइंड में हो जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन सबको आ गया। हाँ, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। हम्म। कौन सा? देखो, इसमें आपको पहले ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव वाले को बाद में सोल्व कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने यही किया, एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब डिनोमिनेटर में देखो, 0.25 यहाँ पे भी है, 0.25 यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ बेटा। ऐसे अगर मैं लिखूँ 2 × 3 प्लस 2 × 5, तो 2 दोनों में है तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, और यहाँ से आपका 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा 5। यही तो होता है कॉमन लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 0.25 कॉमन ले लिया, बट यहाँ पे 0.25 टू टाइम है बेटा, स्क्वायर है ना, तो एक बार तो अंदर बचेगा, एक बार बाहर आया तो। अब यहाँ पे से तो एक बार ही था बेटा, एक बार था तो एक बार ही बाहर ले लिया हमने, बचेगा क्या यहाँ पे, 19.95। इन दोनों का एडिशन करोगे इसके बराबर ही आ जाएगा, 20.2। यहाँ से आया 20.2, और यहाँ से आएगा 4। अब ये 0.25 बचा, इसका डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो लगा दो ऊपर, 25 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा 100, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो हमारे पास आ गया ये 4। हम्म। इससे ऊपर खत्म। ये कौन है जिसका रिंग हो रहा है बेटा? हाँ हाँ बोलो। हाँ, प्लस का साइन है, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है ना बेटा, 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, +2। हाँ हाँ। अरे देखो, ये मैं बोलता हूँ -6 + 8 कितना होता है बताओ? प्लस का 2 होता है ना, यहाँ पे +2 ही बचा ना, 30 प्लस ये 5, 30 + 5 35 लिखा है ना यहाँ पे ऐड करके। हाँ बेटा, मोबाइल पे नहीं आता है, आपको थोड़ा ना पर्सनल कोई भेजेगा, वहां पे लिंक में जाओ, जाके वहां पे सर्च करो।
वहाँ पे एरिया पेरीमीटर लिखा होगा, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। एक-एक को थोड़ी ना भेजेंगे कि एक को भेज दिया, भाई तनिष्क को नहीं भेजा, उसके मोबाइल नंबर कहाँ है, डायल करके भेजता हूँ मैं अभी। ऐसे थोड़ी ना आता है रिकॉर्डिंग। हाँ, तो वहाँ पे लिंक डाला है, अगर नहीं पता है तो देखो मैं बता देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे देख लो। पता है ना?